जिन्नात या फिर खतरनाक बीमारी शीरोजीना आखिर क्या है? मेडिकल साइंस ने बड़ा राज फाश कर दिया। नाज़रीन, शीरोजीना ये एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जिसे आमतौर पर लोग जिन्नात, जादू या किसी शैतानी ताकत के असर से जोड़ते हैं। हालांकि हकीकत में ये एक नफ्सियाती मसला होता है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स ऐसी आवाजें सुनता है जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, ऐसी चीजें देखता है जो आसपास नहीं होती, और बाज औकात अपने जिस्म पर कुछ चलने फिरने का एहसास करता है। देखने वालों को यूं लगता है कि शायद ये शख्स पागल हो गया है या इस पर किसी गैर मरई चीज का असर हो गया है, लेकिन असल में ये सब दिमाग के निजाम में खराबी की वजह से होता है। ये बीमारी नौजवानों में खास तौर पर ज्यादा पाई जाती है और आजकल हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। इस बीमारी में मुख्तलिफ किस्म की अलामात सामने आती हैं। सबसे आम अलामत कानों में आवाजें आना, जिन्हें मरीज बिल्कुल हकीकी समझता है और इनका जवाब भी देता है। बाज लोगों को ऐसे इंसान साई या शक्लें नजर आती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होते। कभी यूं महसूस होता है जैसे कोई चीज आपके जिस्म पर रेंग रही हो या कोई आपके पास खड़ा हो। इसके साथ साथ मरीज के ख्यालात भी मुतासिर होते हैं। वो ऐसी बातों पर यकीन करने लगता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लोगों पर शक करना शुरू हो जाता है, मनफी ख्यालात आते हैं और बाज औकात कुछ मरीजों को बोलने में मुश्किल पेश भी आ सकती है। बात करते हुए अल्फाज उलझ जाते हैं या जुमले मुकम्मल नहीं हो पाते। बाज औकात चलने फिरने में भी मसला महसूस होता है। जब कोई शख्स आवाजों से बात कर रहा हो या ऐसी चीजों पर रद्द अमल दे रहा हो जो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रही, तो आम लोग फौरन ये नतीजा निकाल लेते हैं कि शायद ये शख्स पागल हो गया है या इस पर किसी जिन का साया है, या फिर यह कह दिया जाता है कि इस पर जादू हो चुका है। और दोस्तों, यही वो वजह है कि हमारे माशरे में इस कैफियत को बीमारी नहीं समझा जाता और मरीज को बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल पाती। नाज़रीन, हकीकत यह है कि यह काबिल इलाज ज़हनी बीमारी है। इसका इलाज मौजूद है और अगर वक्त पर तशखीस हो जाए तो मरीज दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ सकता है। आमतौर पर ऐसे मरीजों को जरूरत पड़ने पर अस्पताल में दाखिल किया जाता है। इन्हें बाकायदा दवाएं दी जाती हैं जो दिमाग के केमिकल्स को मुतवाजन करती हैं, और साथ साथ थेरेपी और काउंसलिंग की जाती है। मरीज को यह समझाया जाता है कि जो कुछ वो महसूस कर रहा है वो किसी जिन या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि एक बीमारी की अलामत है और इसका इलाज मुमकिन है। ये बीमारी ज्यादातर उस उम्र में सामने आती है जब जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीलियां हो रही होती हैं। अमूमन 16-17 साल से लेकर 20-21 साल की उम्र के दरमियान ये मसला ज्यादा जाहिर होता है। इस दौरान दिमाग में भी तब्दीलियां आती हैं और सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा शदीद और तवील अरसे तक रहने वाला ज़हनी दबाव भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह बन सकता है। किसी बड़े हादसे, एक्सीडेंट या सदमे के बाद भी दिमाग के केमिकल्स मुतासिर हो सकते हैं, जिससे ये बीमारी शुरू हो सकती है। नाज़रीन, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस बीमारी में मुब्तला अफराद कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन ये एक गलत सोच है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर मरीज को बर वक्त इलाज मिल जाए, घर वालों का ताउन हासिल हो और बाकायदगी से दवाइयां और थेरेपी जारी रखी जाए, तो ये लोग भी एक आम और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। वो पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और माशरे का मुफीद हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि हम इस बीमारी को जिन्नात या जादू से न जोड़ें, बल्कि इसे एक तिब्बी मसला समझकर इसका इलाज करवाएं, ताकि मरीज को गैर जरूरी तकलीफ और बदनामी से बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आप खुद या आपके किसी भी करीबी शख्स में इस तरह की अलामात नजर आ रही हैं, तो ताखीर किए बगैर किसी माहिर नफ्सियात या डॉक्टर से रजू करें। बर वक्त इलाज ना सिर्फ मरीज की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, बल्कि उसके खानदान को भी ज़हनी सुकून दे सकता है। याद रखिए कि यह बीमारी ला इलाज नहीं है, बस जरूरत सही समझ, सब्र और मुसलसल इलाज की है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा।